गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टार्ट करें हम आज हमारी क्लास। और पिछला जो अपना लेक्चर था वो था सेकेंड ईयर का जो अपना पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कार्बोक्सिलिक एसिड। और उससे रिलेटेड अपन ने बात करी थी इसके नोमेनक्लेचर की और एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका टॉपिक, कौन कौन सी अभिक्रियाओं के द्वारा हम इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन की। तो एस्टरीफिकेशन आप सबको पता है बच्चों, एसिड और अल्कोहल जब मिलते हैं तो इथाइल एस्टेट यहाँ पे बनेगा। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल इन वीक, बहुत ही वीक एसिड या फिर बेसिक मीडियम में, तो ये बनता है एस्टर और पानी का अणु। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। ये यहाँ पर क्लियर आपको दिखेगा भी सही। लिया है हमने एसिटिक एसिड CH3COOH और इथाइल अल्कोहल, और ये बनता है इथाइल एसीटेट विथ एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। स्टार फॉर्म में हमने OH लगाया है। एसिटिक एसिड को जब हम अम्लीय माध्यम में करवाते हैं अभिक्रिया इसकी एस्टरीफिकेशन की, तो यहाँ पर एक कार्बोकेटायन अपने को मिलेगा। रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये देखो आप यहाँ पे। क्यों बन रहा है? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन परमाणु अपनी तरफ खींचता है और H+ जो है वो अटैच होता है, और इसी वजह से कार्बन पे ये धनावेश आ रहा है। अब जब कार्बोनिमाइन बन गया तब ये अभिक्रिया हो रही है इसकी इथाइल अल्कोहल के साथ। रिवर्सिबल साइन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ये। और ये बना यहाँ पर इस तरीके से ऑक्सो फॉर्म में, और फाइनली अपने को मिल जाता है इस तरह से इथाइल एसीटेट। सो इन एस्टरीफिकेशन रिएक्शन COH बॉन्ड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ब्रोकन। तो ये बंध इसके अंदर टूटता है। तो कभी भी एग्जाम में आ जाए कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेशन, तो ये हमको यहाँ पर देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। अब एमाइड हम कैसे बना सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ अमोनिया टू गिव सॉल्ट विच ऑन हीटिंग गिव्स एमाइड। तो यहाँ पे ये देखो आप, NH3 के साथ अपन अभिक्रिया कर रहे हैं। RCOH जनरल प्रेजेंटेशन है। अमोनियम सॉल्ट यहाँ पे बना, और जब हम इसको गर्म करेंगे तो वाटर यहाँ पे एलिमिनेट होकर के एमाइड अपने को देता है। एमाइड कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिड हैलाइड। हम RCOOH को रिप्लेस किया है Cl से, तो ये क्या बन गया यहाँ पर? एसिड हैलाइड। इससे भी हम इसको रिप्लेस करके अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाएंगे और ये अपने को एमाइड बनता है। यहाँ पर अब बनेगा अमोनियम क्लोराइड भी बनता है। फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड, तो यहाँ पर हम PX3 या PX5 जनरल है ये, PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड या पेंटाक्लोराइड भी हम ले सकते हैं। दोनों रिएक्शन आप देखो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर लिए हैं, और ये बनेगा यहाँ पर इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विथ फॉस्फोरस हैलाइड्स टू फॉर्म्स एसिड हैलाइड्स। तो ये RCOCl यहाँ पे बनेगा। इसी तरह से जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं हम, तो भी एसिड हैलाइड यहाँ पर अपने को मिलता है, SO2 रिलीज होती है। अब हमने जो पढ़ना है वो है एलिफेटिक डाइबेसिक एसिड। बच्चों आपने प्रैक्टिकल भी किया हुआ है लैब में, फर्स्ट ईयर में भी आपने देखा है, अभी आपके सेकेंड ईयर में आ चुके हो। प्रैक्टिकल में मैं आपको कई बार करवाती हूँ कि एलिफेटिक एसिड्स में कौन कौन से आपको देती हूँ। ऑक्सैलिक एसिड हम करते हैं, कई बार सक्सेनिक एसिड करते हैं। तो डाइबेसिक का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है द्विक्षारकी, उनकी जो क्षारकता है या उनका प्रतिस्थापनीय योग्य जो OH समूह है इसमें, वो है यहाँ पर 2, और इसीलिए इसको कहा है इसने डाइबेसिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन्स 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर called dibasic acid. General formula of saturated dibasic is CnH2nCOH whole twice। और IUPAC नोमेनक्लेचर देखो आप इसमें, सबसे पहले जैसे ऑक्सैलिक एसिड का दे रखा है COOH whole twice, और अगर हम IUPAC की बात करें तो एथेन डाइओइक एसिड हम इसको बोलेंगे। एथेन क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें 2 कार्बन है और 2 COOH समूह है, तो डाइओइक यहाँ पर एसिड बनता है। मैलोनिक एसिड को हम बोलते हैं 3 कार्बन की वजह से प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। ये तो हुआ इसका नामकरण की विधि, IUPAC और जनरल नेम। अब यहाँ पर हम देखते हैं डाइबेसिक एसिड के अंदर कौन सी समावयता एग्जिस्ट करती है। तो पोजिशनल आइसोमर्स यानी कि स्थिति समावयता यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। सक्सेनिक एसिड का एग्जाम्पल है, देखो आप यहाँ पर, और 4 कार्बन है इसमें कुल मिलाकर के,
और 2 COH समूह है क्योंकि डाइबेसिक टकमन पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से इसको चेंज करा है तो ये किस में बना है, कार्बन की संख्या उतनी ही है, CH3 CH, और एक ही कार्बन पर, पहले अलग अलग कार्बन पर COH समूह है और अब एक ही कार्बन पे दोनों COH समूह यहाँ पर जुड़े हुए हैं और हम इसको कहते हैं मिथाइल मैलोनिक एसिड, इसका रूट नेम है ये। तो इस तरह से पोजिशनल आइसोमेरिज्म एलिफेटिक डाई बेसिक एसिड में देखने को अपने को मिलता है। अब बात करते हैं इनके निर्माण की विधियों की। बाई ऑक्सीडेशन ऑफ डाईहाइड्रिक एल्कोहल ग्लिसरॉल। तो बच्चों जब ग्लिसरॉल अपन ने पढ़ा था तो मैंने आपको कहा था कि ये जो रिएक्शंस है वो आप जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे उसमें भी आएगी। तो यहीं पर देखो आप ग्लाइकोल का जब ऑक्सीकरण किया है ये, या तो हम ले सकते हैं यहाँ पर नाइट्रिक एसिड या फिर हम लेंगे यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की या फिर दोनों कोई भी हम ऑक्सीकारक की उपस्थिति में जब ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो अपने को मिलता है यहाँ पर एक डाई बेसिक एसिड। तो ये बना अपने पास ऑक्जेलिक एसिड। सेकंड रिएक्शन है हेडिंग इसका बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसाइनाइड और साइनो एसिड। तो साइनो कंपाउंड का जो जल अपघटन करेंगे उससे भी हमको यहाँ पर द्विक्षारकीय अम्ल प्राप्त होते हैं। कैसे, देखो ये यहाँ पे लिखा है अपन ने 1,2 डाइब्रोमो एथेन, जिसका कॉमन नाम है यहाँ पर इथाइलिन डाइब्रोमाइड, ट्वाइस KCN, और ये साइनो कंपाउंड हो गया पोटेशियम साइनाइड के रूप में। तो अब ये क्या बन रहा है यहाँ पर देखो आप, सक्सिनो नाइट्राइल, यानी जो Br समूह है उसको रिप्लेस कर दिया है। अब इसका जब जल अपघटन करेंगे अपन तो ये मिलता है अपने को सक्सिनिक अम्ल। इसी तरह से मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड ले लिया है यहाँ पर, जो CH3COH समूह है उसके एक हाइड्रोजन को अपन ने यहाँ पर क्लोरो से प्रतिस्थापित किया है और जब KCN के साथ अभिक्रिया हो रही है इसकी तो सेम CN का रिप्लेसमेंट हो गया, KCl यहाँ पर रिमूव हो गया। जल अपघटन करेंगे तो CN का जो रूपांतरण है या ये चेंज होगा ये COH समूह में होता है। थर्ड रिएक्शन आएगी इसकी बाय हेलोजिनेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है उनको हम हेलोजनीकरण यहाँ पर करवाएंगे। कैसे, देखो यहाँ पर अपन ने लिया है CH2COH के अपन ने मॉलिक्यूल्स लिए हैं और आयोडो फॉर्म मेंबर है, जो एक हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस किया अपन ने, है ना। तो अब जब हम सिल्वर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या बनेगा, ट्वाइस AgI, दैट इज सिल्वर आयोडाइड रिमूव हो गया यहाँ पर और ये बना सक्सिनिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड एसिड्स और हाइड्रोक्सी डाइबेसिक एसिड के साथ। मैलिक एसिड है यहाँ पर और इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जब अभिक्रिया करवा रहे हैं, अब डायरेक्ट रिएक्शन है, कई मैकेनिज्म नहीं है, सक्सिनिक एसिड अपने को मिलता है। बाय डाईहेलो एल्केन्स, डाईहेलो एल्केन जिसे अपन ने ऊपर भी देखा था अभी 1,2 डाइब्रोमो एथेन के साथ में मैग्नीशियम के साथ जब अभिक्रिया करवा रहे हैं तो ये इसके साथ इंक्लूड होगा और ये बनेगा CH2MgBr CH2MgBr। और फिर आप रिएक्शन करवाते हैं हम इसके यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और सब्सिक्वेंटली हम कह रहे हैं कि जल अपघटन भी हो रहा है तो ये क्या मिलता है अपने को, सक्सिनिक एसिड। नेक्स्ट बाय ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लिक कीटोन। तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है अपन ने साइक्लोपेंटेनोन। देखो बच्चों इसमें डायरेक्ट नज़र आ रहा है आपको, 5 कार्बन है इसमें और कीटोन है ये और एलिफेटिक है। तो साइक्लोपेंटेनोन का जब ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो ये मिलता है आपको ग्लूटारिक एसिड। तो यहाँ पर क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आ सकता है, ABC करके दे सकते हैं आपको। A में मान लो साइक्लोपेंटेनोन दे दिया और ऑक्सीडेशन है B में क्या मिल रहा है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पर रिएक्शन इसने ली 6 कार्बन है हमारे पास, जैसे साइक्लोहेक्सेनोन हो गया, तो ये बन रहा है यहाँ पर नेक्स्ट एडिपिक एसिड बाय मेलोनिक एस्टर। अब मेलोनिक एस्टर जब हम ले रहे हैं तो कैसे बनेगा प्रोडक्ट, देखो आप, रिएक्शन ऑफ मोनोसोडियम सॉल्ट ऑफ मेलोनिक एसिड, सॉल्ट फॉर्म में अपन ले रहे हैं, डाइहेलोएल्केन के साथ कर रहे हैं, तो जो उत्पाद अपने को मिलेगा उसका हम यहाँ पर जल अपघटन करेंगे तो फाइनली अपने को डाई बेसिक एसिड प्राप्त होता है। ये देखो रिएक्शन आपको इसमें क्लियर नजर आएगी, यहाँ पर जल अपघटन और फिर यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन होगा और फिर अपने को प्रोडक्ट मिलता है बाय एसिटो एसिटिक एस्टर। जब हम यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं किसके, मोनोसोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर के, और कंडेंसेशन करवाते हैं आयोडीन या डाइहेलोएल्केन के साथ, तो जो प्रोडक्ट मिलता है उसका जल अपघटन करने पर डाई बेसिक एसिड मिलते हैं। ये देखो आप, मोनोसॉल्ट है ये एसिटो एसिटिक एस्टर का और यहाँ पर अपन ने आयोडो फॉर्म ले लिया है इसका और ये फाइनली अपने को प्रोडक्ट मिलता है।
तो ये जो आज अपन ने बात करी है बच्चों, ये थी मेन जो रिएक्शन थी एलिफेटिक डाई बेसिक एसिड के निर्माण की विधियाँ। इससे आगे यहाँ पर अपने सिलेबस में क्या है उसको हम कल देखेंगे। थैंक यू।